तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्शन किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था पैन कार्ड में फादर नेम कैसे चेंज किया जाता है, अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। आज हम लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फुल प्रोसेस बताएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या प्रोसेस है, पैन कार्ड आपके घर पे कैसे आएगा, पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं फुल प्रोसेस इसका। तो पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है, गूगल में आपको सर्च करना है NSDL पैन। और ये देखिए जो ऑनलाइन services.nsdl.com जो साइट है, ये हमारा पैन कार्ड का ऑफिशियल साइट है। यहीं से हम लोग करेक्शन करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हमारा पहला पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है ऊपर न्यू एप्लीकेशन, दूसरा रिज्यूम एप्लीकेशन। तो हम लोग न्यू पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे सर्च पैन एप्लीकेशन टाइप, कौन सा पैन आपको फॉर्म फिल करना है। तो न्यू पैन बनाने के लिए यहाँ से हम लोग फॉर्म 49A सेलेक्ट करते हैं। और अगर न्यू पैन बनाना है फॉरेन सिटीजन के लिए तो 49AA। और करेक्शन के लिए हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन है, चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। और रिप्रिंट, अगर आप दोबारा रिप्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ भी उसके लिए वही प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पैन करेक्शन वाला फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, एप्लीकेंट कैटेगरी में हम लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ लोगों का डाउट है कि आप जो यहाँ पे हम लोग नाम फिल करते हैं कौन सा फिल करेंगे, जो चेंज करना है वो या फिर जो पहले से है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो पहले नाम है वो नहीं डालना है, जो चेंज करना है वही डालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग टाइटल सेलेक्ट करेंगे। तो टाइटल हमारा देखिए ये हो गया। अब पहले हम लोग लास्ट नेम डालेंगे। पैन कार्ड में पहले लास्ट नेम डाला जाता है, फिर फर्स्ट नेम, उसके बाद सबसे लास्ट में मिडिल नेम। तो जो हमारा लास्ट नेम है यहाँ पे डाल देते हैं, फिर डालेंगे फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, सिर्फ लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, तो आप मिडिल नेम वाला कॉलम को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग कौन सा डालेंगे, जो हम लोगों को करेक्शन करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, बर्थ ईयर जो भी आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है। ईयर डाल दिए। अब हम लोग यहाँ से ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास है, क्योंकि तो यहाँ से हम लोग अपना ईमेल आईडी डालेंगे। तो यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से पहले वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में अपना पैन नंबर डालेंगे। तो पैन नंबर हमारा जो है वही डालेंगे। करेक्शन में पैन नंबर चेंज नहीं होता है। आप जब भी करेक्शन करेंगे तो आपका पैन नंबर सेम रहेगा, सिर्फ जो भी आप करेक्शन किए वो चेंज हो जाएगा और नया पैन आपके घर पे आ जाएगा। देखिए पैन नंबर डाल दिया। अब यहाँ से जो कंसेंट है यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से आई एम नॉट रोबोट, ये हमारा कैप्चा कोड के जगह पे है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको टिक करना है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर विथ मोटरसाइकिल, इफ देयर आर नन क्लिक स्किप, उस पर क्लिक नहीं करना है। तो हमारा पे जिसमें मोटरसाइकिल है उसको सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें नहीं है, नहीं करेंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें है, थोड़ा सा इसमें। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बस वाला क्लिक करेंगे जिसमें बस है। वेरीफाई स्टेयर्स वेरीफाई। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, फालतू का प्रोसेस है लेकिन है तो करना ही पड़ेगा। इससे प्रूफ होता है कि आप रोबोट नहीं है, आप इंसान है। देखिए हमारा पैन एप्लीकेशन के लिए जो टोकन नंबर होता है वो जनरेट हो गया। ये हमारा टोकन नंबर है 018। ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा टोकन नंबर। ये टोकन नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए टोकन नंबर को। अब यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं सेव कर पाते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे भी ये टोकन नंबर आ जाएगा, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ से कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए पैन एप्लीकेशन सबमिट करने का 3 प्रोसेस है यहाँ पे। पहला है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC पेपरलेस। ये पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें आपको कोई पेपर सेंड नहीं करना है, आपके पास पैन आ जाएगा लेकिन पैन कार्ड में सिग्नेचर नहीं होगा। ठीक है, सिग्नेचर के लिए एक ब्लैंक जगह बना होगा जहाँ पे आप मार्कर वगैरह से आप सिग्नेचर कर सकते हैं, वो भी वैलिड प्रूफ है। ठीक है, और दूसरा इसमें एक फायदा है कि ये पेपरलेस होगा और ये पैन बहुत जल्दी जनरेट हो जाता है। आप जैसे ही आधार KYC कीजिएगा तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका पैन जनरेट हो जाता है और वहां से डिस्पैच भी हो जाता है। लेकिन करेक्शन के केस में कभी कभी लेट होता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन। यहाँ पे आपको ई-साइन के थ्रू अपना सबमिट करना है स्कैन्ड इमेज, मीन्स आपको आधार कार्ड को स्कैन करके सबमिट करना होगा। आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसको सबमिट करना होगा, उसमें फोटो लगेगा। इस केस में डिजिटली जो हम लोग eKYC के सबमिट करते हैं, पेपरलेस जो सबमिट करते हैं, उसमें हम लोग को आधार में जो फोटो है वही फोटो पैन कार्ड में आ जाता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता। इसमें है कि आप जो भी फोटो आप डालेंगे वो पैन में आएगा। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, मीन्स यहाँ पे आपको फिजिकली सेंड करना होगा। फॉर्म फिलअप कर लिए, फॉर्म आपका प्रिंट आउट होगा, फिलअप करने के बाद तीनों प्रोसेस में प्रिंट आउट होगा। तो यहाँ पे आपका एक PDF जनरेट होगा, प्रिंट आउट होगा, उस प्रिंट आउट को आपको कुरियर कर देना है एड्रेस पे। ठीक है, एड्रेस आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम लोग डिजिटल सबमिट करने वाले हैं। यहाँ से तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड और नॉट। आपको पैन कार्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे
अगर नहीं आप फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहते हैं तो आपको सिर्फ 66 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और अगर आप फिजिकल चाहते हैं तो 107 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। तो हम लोगों को फिजिकल चाहिए तो फिजिकल रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आधार वाले कॉलम में आपको सिर्फ लास्ट 4 डिजिट डालना है। यहाँ पे पूरा आधार नंबर नहीं डालना है, लास्ट 4 डिजिट डालना है। ये सिक्योरिटी रीजन से है, अभी 4 डिजिट डाला है, फिर लास्ट में 8 डिजिट डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई हेयर बाई एग्री डेट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड एज ऑन पैन कार्ड। तो यहाँ पे आप अगर नो करेंगे तो ये होगा ही नहीं। देखिए क्या लिख रहा है, यू हैव सेलेक्टेड नो ऑप्शन टू प्रिंट फोटोग्राफ ऑन द पैन कार्ड एज अवेलेबल इन आधार, हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट अदर देन ई-केवाईसी पेपरलेस। मीन्स आप अगर ई-केवाईसी पेपरलेस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसको यस करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नाम डालेंगे, नाम वाला ऑप्शन को टिक, अब इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, आधार नंबर हो गया, नीचे आएंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को फुल नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे पूरा नाम डालना अप्लीकेंट का, तो नाम तो आ गया है, डेट ऑफ बर्थ भी हमारा आ गया है। इसको हम लोग यहाँ पे टिक कर देते हैं क्योंकि इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। यहाँ जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर मेल। फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच हटा दीजिए क्योंकि फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे नहीं डालना है। अब यहाँ पे हमको फादर नेम डालना है अपना, जो फादर नेम आपके आधार में है या पैन में है वही डाल दीजिए, दोनों में सेम होना चाहिए, धीरज कुमार। तो यहाँ पे अपना फादर नेम डालेंगे। फादर नेम में भी सेम केस है, पहले फादर का लास्ट नेम डालना है, फिर फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम, ठीक है। नाम हमेशा इसी क्रम में डालना है, पहले फर्स्ट फिर लास्ट फिर मिडिल। अगर मिडिल नहीं है तो मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ देंगे। और अगर सिर्फ सिंगल एक नाम है आपका, जैसे मान लीजिए सिर्फ राम आपका नाम है, ठीक, तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम में राम डाल देंगे, बाकी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल में, चलिए अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा आ गया एड्रेस वाला कॉलम, इसको ओके कर दीजिए। बीच में सेव करने के लिए ऑप्शन आता है, ओके कर सकते हैं। तो हम लोग को एड्रेस फिल नहीं करना है क्योंकि एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में है वो एड्रेस अपने आप ले लेगा। यहाँ से हम लोग को यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। पैन नंबर तो हमारा डाला हुआ है, अब कुछ नहीं करना है यहाँ से। फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट करने के बाद मात्र 4 पेज का फॉर्म है, सिर्फ 4 पेज फिल करना है आपको, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप बहुत इजीली आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, 3-4 डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिससे आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो, दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, चौथा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ये तीनों में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, मीन्स आधार कार्ड तीनों प्रूफ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट है प्रूफ ऑफ पैन, तो यहाँ पे आप कॉपी ऑफ पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका पास जो पैन कार्ड है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड गुम हो गया, नहीं है, तो नो डॉक्यूमेंट भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग डाल देते हैं पैन कार्ड, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे हिमसेल्फ और सेल्फ। देखिए IV के बाद आपका नाम आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है कैपेसिटी ऑफ में हिमसेल्फ और सेल्फ, मीन्स आप खुद कर रहे हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम लोग क्या क्या सबमिट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट हम लोग 4 सबमिट कर रहे हैं, 4 यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे अपना प्लेस डाल दीजिए, जो भी जिस प्लेस में आप रहते हैं प्लेस डाल दीजिए। अब यहाँ से सीधा सबमिट कर देना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए सबमिट करने के बाद आपके पास आ गया एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार डिटेल्स कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग सारा डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई कर लेंगे, जो हम लोग फिल किए वो सही है या नहीं। सारा वेरीफाई कर लें सही है, तब यहाँ से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, एक चीज तो हम लोग डाले नहीं, आधार का देखिए यहाँ सबसे ऊपर में है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आधार का फर्स्ट 8 डिजिट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का 3 मोड है, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और तीसरा है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, ठीक है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग करते हैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। अब नीचे जाएंगे, यहाँ से 106 रुपये 90 पैसा का आपको पेमेंट करना है टोटल। पेमेंट करने से पहले यहाँ पे आई एग्री टू टर्म ऑफ सर्विस। अब यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, फिर से यहाँ से पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके सामने QR कोड आ गया है, ठीक है। आपको सीधा अपना फोन पे, गूगल पे, आप जो भी यूज करते हैं UPI ऑप्शन, जो भी आप UPI यूज करते हैं ऐप्स, आप वहाँ से सीधा स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आपका उतना ही लगेगा, 106 रुपये 90 पैसे का। तो हम लोग यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। देखिए पेमेंट हमारा हो गया है। अब यहाँ पे आपको जब तक पेमेंट पेज सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक आपको कोई बटन नहीं दबाना है लैपटॉप, ठीक है। देखिए हमारा पेमेंट हो गया कंफर्म। अब हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग को आधार से ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे जो कंसेंट है उस पर टिक कर देंगे। अब ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, कंटिन्यू विथ ई-KYC, इस पे क्लिक करना है यहाँ से। अब आपके आधार वाले नंबर पे OTP गया होगा 6 डिजिट का, उस OTP को यहाँ पे डाल दीजिए। OTP डालने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू विथ ई-साइन करना है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई-साइन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग को आधार से एक बार फिर से वैलिडेट करना है, मीन्स आधार नंबर यहाँ पे डालना है, OTP जाएगा और उस OTP को फिर से डालना है। तो पहले हम लोग आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हमारे
आधार वाले नंबर पे फिर से, इसके बाद फिर से एक ओटीपी जाएगा आपके आधार वाले नंबर पे। उस ओटीपी को डालिएगा तो आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा। इस पीडीएफ को आपको ओपन करना है। इसका पासवर्ड होता है डेट ऑफ बर्थ आपका, DDMMYYYY फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपका पैन कार्ड खुद आपके घर पे आ जाएगा। जो आपने एड्रेस आधार कार्ड में दे रखा है उसी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड आ जाएगा। अगर आप अपना पैन कार्ड करेक्शन या ITR फाइलिंग, GST रजिस्ट्रेशन, इस तरह का रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो आप हमारे थ्रू अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पैन कार्ड करेक्शन घर बैठे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।